दोस्तों, युद्ध कभी भी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जीते कोई भी, पर इसमें नुकसान तो दोनों दलों का ही होता है। और कुछ ऐसा ही भयानक मंजर हमें देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु बम का पहला शिकार बनाया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया था, और इन दोनों हमलों में शहरों में दूर दूर तक लाशों के ढेर लगा दिए थे। इन दोनों में लगभग 1,29,000 लोगों की जानें धमाके के दौरान ही चली गई, और हमले के बाद रेडिएशन की वजह से हज़ारों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे आखिरकार क्या वजह थी कि अमेरिका को इतना सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में बताने से पहले ये जानकारी दे दूं कि इस वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाई थी वो एक्सिस पावर और अलाइड पावर के बीच में थी। जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी की तरह देश शामिल थे, और अलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत सारे देश शामिल थे। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी की नाज़ी सेना पूरी तरह बिखर गई, और अलाइड पावर के सामने एक्सिस पावर की कमी दिखाई दे रही थी। हालांकि एक्सिस पावर के पास जापान की तरह स्ट्रॉन्ग कंट्री मौजूद थी, लेकिन समय बीतने के साथ जापान की शक्तियां भी कमज़ोर होती जा रही थी, और एक समय पर हार के कगार पर आने के बाद भी जापान के राजा हिरोहितो सरेंडर करने पर तैयार नहीं थे। उनकी जिद की वजह से लाखों लोगों की जानें जा रही थी, और मजबूरन वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करने और जापान को रोकने के लिए अमेरिका को एक बड़ा कदम उठाना था। और साथ ही 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम का सफल परीक्षण भी कर लिया था। हालांकि इसी समय जापान भी ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से अमेरिका पर बड़े हमले की साजिश कर रहा था, और इसकी भनक उस वक्त के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को लगी, तो उन्होंने देश के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जापान पर बम गिराने की तैयारी शुरू कर दी। और बम जापान में किस जगह पर गिराया जाए, इसके रिसर्च के लिए अमेरिका ने एक कमेटी का गठन किया, और इस कमेटी के लोगों ने जापान की अलग अलग शहरों की जानकारी जुटाने के बाद अपना पहला टारगेट हिरोशिमा को चुना। हालांकि परमाणु हमले से पहले एक देश को दूसरे देश की परमिशन की ज़रूरत होती है, और फिर अमेरिका ने यूके से हमले की परमिशन ले ली थी। और फिर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 को जापान पर हिरोशिमा शहर पर बम गिरा दिया, और जो बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया था लिटिल बॉय, और इसे ज़मीन पर पहुंचने में कुल 44.4 सेकंड का समय लगा। हालांकि ज़मीन पर पहुंचने के बाद ऐसी तबाही हुई जिसे कोई देख भी ना सके। इसमें हिरोशिमा के लगभग 30% आबादी को ख़त्म कर दिया, और इसमें लगभग 80,000 लोगों की जानें गई, और एक झटके में 11 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जलकर खाक हो गया। इससे पहले कि जापान इस हमले को ठीक से समझ पाता, हिरोशिमा पर हमले के 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को 11:42 पर अमेरिका ने नागासाकी पर एक और हमला कर दिया, और इस हमले में जो बम यूज किया गया था उसका नाम रखा गया था फैट मैन। हालांकि दोस्तों, प्लान के हिसाब से दूसरा बम जापान के औद्योगिक शहर कोकोरा में गिराया जाना था, लेकिन ख़राब मौसम की होने की वजह से वहां पर बम गिराना आसान नहीं था। ऊपर से एयरक्राफ्ट का ईंधन भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, और ऐसे में अमेरिका ने दूसरा टारगेट नागासाकी को चुना, और यह बम नागासाकी के ज़मीन से कुल 500 फीट ऊपर रहते हुए ही फट गया, जिससे पूरे शहर में तबाही फैला दी। हालांकि आसपास पहाड़ होने की वजह से तबाही का यह आंकड़ा पिछले हमले के मुकाबले कम था, लेकिन इसमें भी करीब 40,000 लोगों की जानें चली गई, और रेडिएशन की वजह से बाद में नुकसान हुआ वो तो अलग। और इसी तरह से 2 परमाणु हमले के बाद जापान के राजा हिरोहितो ने 14 अगस्त 1945 को रेडियो पर आकर अमेरिका की सेना के सामने सरेंडर कर दिया, और यह कहा जाता है कि जापान
अभी भी सरेंडर नहीं करता तो 6 अगस्त और 9 अगस्त की तरह 19 अगस्त को अमेरिका फिर से एक और बम गिराने की तैयारी में था। हालांकि दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कभी भी इस तरह की घटनाओं का सामना किसी भी देश को ना करना पड़े। तो दोस्तों, यह थी कहानी हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की। और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।